Welcome back, dear students. I hope you all are good. So, question number 3 of exercise 9.1 says a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. यहाँ पार्क में 2 स्लाइड्स इंस्टॉल की जा रही है बच्चों के खेलने के लिए. स्लाइड्स यानी कि घसरगुंडी जिस पर आप और मैं खेले हैं बचपन में. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? जो 2 स्लाइड यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है उन दोनों भी स्लाइड्स की जो हाइट है वो अलग अलग है. हाइट अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस से बात है लेंथ ऑफ द स्लाइड्स भी अलग अलग आने वाली है. यहाँ पर एक यंगर यानी कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइड इंस्टॉल हो रही है और एक थोड़े बड़े बच्चों के लिए. तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड इंस्टॉल यहाँ पे की जा रही है ये ग्राउंड है. ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी दी है बेटा यहाँ पे अपने को 1.5 मीटर और ग्राउंड से ये घसरगुंडी का इंक्लाइन कितनी हो रही है हाइट तक के 30 डिग्री. सो ये हो गया अपना एक ABC. ये होगी हमारी छोटे बच्चों की घसरगुंडी. बाद में वो क्या बोल रहे हैं हमें कि जो बड़े बच्चों के लिए यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें उसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर यानी कि इससे 2 गुनी और उसका इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड से 60 डिग्री. ये होगी दूसरी घसरगुंडी हमारी PQR. अब हमें यहाँ पे बतानी है लेंथ ऑफ दिस स्लाइड यानी कि छोटे बच्चों वाली और बड़े बच्चों वाली जो घसरगुंडी है उसकी लेंथ कितनी आने वाली है. सो फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट. फिगर से आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज, क्योंकि देखो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी थ्योरी से शुरुआत एंडिंग थ्योरी से करनी जरूरी है. फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट AC and PR are the length of the slides of younger and elder children's. ठीक है. From the given figure it is observed that AC and PR are the length of the slides of younger and elder children's. ये younger की होगी और ये elder की होगी. अब हम एक एक ट्राइंगल लेंगे उसमें की जो अननोन साइड है जो हमें चाहिए वो निकालेंगे. पहला वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री. अब आप मुझे ये देख के बताओ कि आपको कौन सा साइड गिवन है कौन सा साइड फाइंड करना है. उस हिसाब से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगेगा. 30 डिग्री की अपोजिट साइड आपको दी है और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है. तो ऐसे केस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा? वेरी गुड, साइन. सो यहाँ साइन 30 डिग्री थीटा के जगह आएगा एंगल साइन 30 की अपोजिट साइड AB और हाइपोटेन्यूस है AC. साइन 30 की वैल्यू 1/2. वेरी गुड. AB 1.5 अपॉन में AC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2. AC 1.5 इंटू 2 का आंसर आएगा 3.0 जिसको हम लिखेंगे 3 मीटर. तो छोटे बच्चों की जो घसरगुंडी है उसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 3 मीटर. सिमिलरली अब किसका निकालेंगे अपन? बड़े बच्चों का. कौन सा ट्राइंगल लिया आपने उसको यहाँ पे? इन ट्राइंगल PQR एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगने वाला है यहाँ पे भी? साइन ही. 60 डिग्री के अपोजिट साइड मुझे दिए हुई है हाइपोटेन्यूस यहाँ पे निकालने की है. साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड होगी यहाँ पे आपकी PQ और हाइपोटेन्यूस तो जैसे झुकी हुई रहती है स्लैंट रहती है वो अपनी हाइपोटेन्यूस. साइन 60 √3 अपॉन 2. PQ की वैल्यू 3 अपॉन में PR. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा यहाँ पे PR इज इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा ये ऊपर ये नीचे 3 2 6 अपॉन √3. लेकिन यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर नहीं है तो उसको अपन करेंगे रैशनलाइज. 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3. 6 √3 इंटू √3 3 1 जा 3 2 जा 2 √3. तो यहाँ पे जो क्या बोलेंगे अपन उसको बड़े बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ गई 2 √3 मीटर. एंडिंग कैसे लिखेंगे आप? देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर ऑफ यंगर चिल्ड्रन इज 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2 √3 मीटर. ठीक है.